जिंदगी के बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे। जिंदगी के बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे। आते हैं जमी पर कभी ये चांद सितारे। आते हैं जमी पर कभी ये चांद सितारे। महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे। जिंदगी के बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। आप सभी दोस्तों के लिए एक और बढ़िया क्लास लेकर के आए हैं। जो विद्यार्थी 12th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए एक नंबर का ऑब्जेक्टिव जो पिछले की कई वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग से मैं एक और वादा करता हूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे इससे बाहर आने वाला नहीं है। बिहार बोर्ड में जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं विद्यार्थियों से कि सभी विद्यार्थियों ने सही ढंग से सही तरीके से इस वीडियो को देखें और जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएं सभी ऑब्जेक्टिव को नोट्स करते जाएं और सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम सेंटर में जाके सभी ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से बनाएं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर सबसे पहला है, देखिएगा विद्यार्थियों से, जो विद्यार्थी डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं और जो विद्यार्थी डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला मेरा देखे हुए हैं वो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं करेंगे। और जो विद्यार्थी मेरा फार्मूला नहीं देखे होंगे उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा हर एक क्वेश्चन के बाद आपको फार्मूला बताते ही जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो आज के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार मेरा जो फार्मूला का वीडियो है वो फार्मूला का वीडियो एक बार जरूर देखें। तो देखिएगा सबसे पहला विद्यार्थियों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी कि डी ई पर पावर 3x ई पर पावर 3x का डीसी क्या होगा। आपसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ई पर पावर 3x का डीसी क्या होगा, ई पर पावर 3x है, यहाँ पर देखिएगा ई पर पावर 3x का ऑब्जेक्टिव है, ई पर पावर 3x का डीसी क्या होगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों से पूछा जा रहा 3 इंटू ई पर पावर 3x। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया 3 इंटू ई पर पावर x। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया 0 और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया 3x इंटू ई। अब बताइए विद्यार्थी जी कि आपके लिए आपके नज़र में कौन सा ऑब्जेक्टिव सही दिखाई दे रहा है। ई पर पावर 3x के लिए 3 इंटू ई पर पावर 3x या 3 इंटू ई पर पावर x या फिर 0 या फिर 3x पर पावर e। तो आप लोगों से मैं एक फार्मूला बताया होगा कि ई पर पावर x का जो डीसी होता है, ई पर पावर x का जो डीसी होता है सिर्फ ई पर पावर x। तो देखिएगा विद्यार्थी जी ई पर पावर x का डीसी ई पर पावर x होता है तो यहाँ डीसी किसका निकल रहा है, ई पर पावर 3x का। डीसी किसका निकल रहा है, ई पर पावर 3x का। तो जस्ट लाइक मैंने बोला कि ई पर पावर x का डीसी ई पर पावर x होता है तो उसी प्रकार से ई पर पावर 3x का भी डीसी ई पर पावर 3x होगा, लेकिन पुनः डीसी में 3x नीचे आएगा और 3x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ क्या होगा, 3 होगा। इसलिए ये 3 इंटू ई पर पावर क्या हो जाएगा, 3x। अब बताइए विद्यार्थी जी कि 3 इंटू ई पर पावर 3x ऑप्शन नंबर काय में है, ऑप्शन नंबर काय में है। तो मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि देखिए 3 इंटू ई पर पावर 3x जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है। अब आप लोगों के लिए हम दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं, डिफरेंशिएशन का ही है।
कि बताइए डीसी किसका, कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, कॉट एक्स का डीसी क्या होता है। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों ने इसे देखकर लगा होगा कि एकदम प्योर फार्मूला ही पूछा जा रहा है कि कॉट एक्स का डीसी क्या होता है। तो जब फार्मूला का क्लास हम दिए थे उस टाइम हम फार्मूला को पूरी तरह से बता दिए थे। साइन का डीसी क्या होता है, कॉस का डीसी क्या होता है, टेन का डीसी क्या होता है, कॉट का डीसी क्या होता है, सेक का डीसी क्या होता है, कोसेक का डीसी क्या होता है। तो उसी प्रकार से कॉट एक्स का डीसी जो होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर हम ऑप्शन में आप लोग को दे रहे हैं, क्या सेक स्क्वायर एक्स होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी में क्या माइनस सेक स्क्वायर एक्स होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी में क्या कॉसेक स्क्वायर होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका रहा क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर होगा। कितना विद्यार्थियों ने डायरेक्ट मार दिए होंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स में, लेकिन नहीं, मैंने बताया था कि कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स तो होता है, लेकिन उसके आगे लगा हुआ क्या रहता है, माइनस लगा हुआ रहता है। ये विद्यार्थी जी आप लोग केयर रखिएगा कि कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सीख के गए होंगे और अगला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। देखिएगा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थी जी आप लोगों के लिए, एकदम उम्मीद लगा के हम बनाए हैं वीडियो और उम्मीद लगा के ये सब निचोड़ क्वेश्चन लाए हैं। तो उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि सभी लोग बढ़िया से सीख पाए, है ना। तो ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी जी। नेक्स्ट है आप लोगों के बीच कि साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा। क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा विद्यार्थी जी। आप लोगों से ये क्वेश्चन आ गया, पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हम आपको ऑप्शन देता हूं। सबसे पहला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, या 2 साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी है साइन 2x होता है क्या, साइन 2x होता है क्या, ऑप्शन नंबर सी cos 2x होता है क्या, ऑप्शन नंबर डी माइनस tan 2x होता है क्या। अब बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन के लिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। एकदम बिना बकवास किए हुए हम आप लोगों को बताते जा रहा हूं। देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन के लिए कौन सही हो रहा, तो साइन स्क्वायर, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इसका डीसी किसके सापेक्ष निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष। तो पावर एक्स से ज़्यादा है तो विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, साइन एक्स। अब ये साइन एक्स को पुनः कहाँ ले जाएंगे विद्यार्थी जी, ऊपर ले जाएंगे। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा, जबकि हम साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का डीसी हम बताइए कि पावर एक्स से ज़्यादा रहेगा तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 का नियम लगाएंगे। तो यहाँ 2 इंटू साइन पर पावर 2 माइनस 1 एक्स होगा, और इंटू साइन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स होगा। यानी हम इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 साइन एक्स, यहाँ पर ये 2 माइनस 1 1 रहता तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हुआ। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फार्मूला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फार्मूला है, साइन 2x का। अब बताइए विद्यार्थी जी कि ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, साइन 2x। मेरा ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, साइन 2x में, ये तो ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है साइन 2x, तो इसमें टिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच ला रहा हूँ विद्यार्थी जी, ध्यान से सिर्फ देखते रहिएगा, सबको मैं बता दूंगा बारी बारी से। अब ये क्वेश्चन है कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन। सब क्वेश्चन जो है वीवीआई है। ऑप्शन नंबर ए आपका रहा माइनस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी रहा माइनस कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी रहा साइन एक्स, ऑप्शन नंबर डी रहा कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर डी रहा कॉट एक्स, ये आपका रहा साइन एक्स, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है मेरा, माइनस साइन एक्स, दूसरा ऑप्शन क्या है माइनस कॉस एक्स, तीसरा ऑप्शन क्या है साइन एक्स सिर्फ साइन एक्स है, और डी का ऑप्शन क्या है कॉट एक्स है। तो देखिएगा ये डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है। तो आप लोगों ने जानते होंगे कि कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है। तो कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक लगा देंगे। जैसा ही एग्जाम सेंटर में आया कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो किस में टिक लगाएंगे, माइनस साइन एक्स में टिक लगाएंगे, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में है। आपका एग्जाम में या तो बी में भी रह सकता है, नहीं तो
लक बाई चांस अगर ए में आ गया तो ए में मार देंगे, लेकिन बी में भी रहे, सी में भी रहे, डी में रहे तो कोई में भी मार सकते हैं। ऐसा रट नहीं लेना है कि हमें ए बता रहे हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन आए तो ए याद रखना है और वहाँ एग्जाम सेंटर में ए मार दीजिएगा तो समझिए कि खत्म हो गए। तो ए नहीं मारना है, रट के नहीं चलना है कि जिस रास्ते पर हम बता रहे हैं उसी रास्ते पर आपको नहीं चलना, बस आपको उस रास्ता मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से बता रहे हैं, बाकी उस रास्ता पर काम आपको करना है ना। तो देखिएगा अब ये इस क्वेश्चन के बाद हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव है सब मेरा निचोड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव है और सबको साइड किए हैं। जो जो मुझे पसंद आया है और लगा है कि 2023 के एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वही सब क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो जो हम मेरा अनुभव के अनुसार जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सब मुझे लग रहा है कि जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो सारा के सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि इफ x बराबर साइन थीटा, क्वेश्चन ऐसा आ जाए x बराबर साइन थीटा एंड बाई बराबर x बराबर साइन थीटा, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे हम लिखते हैं विद्यार्थी जी। यहाँ देखिएगा x बराबर क्या है, x बराबर साइन थीटा एंड बाई बराबर जो आपका है वो कॉस थीटा है। और तब पूछे आपसे कि डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा जी, डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा, अलग अलग दे रहेगा, एक्स बराबर साइन थीटा अलग, बाई बराबर कॉस थीटा अलग। तब आपसे पूछे कि बताइए तो कि डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया क्या, आपको दे दिया माइनस tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया tan थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया माइनस कॉट थीटा। अब बताइए कि इसमें कौन ऑप्शन सही होगा। सभी ऑप्शन लग रहे हैं सेम, लेकिन होगा तो कोई एक ना, तो सभी लगेगा सेम, होगा कोई एक और उसी में स्टूडेंट देता है गड़बड़ा। तो देखिएगा गड़बड़ हम होने नहीं देंगे, हम जितना भी बताएंगे गड़बड़ से अलग बताएंगे, गड़बड़ तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब वो गड़बड़ देगा तो हम यहाँ गड़बड़े सिखेबे करेंगे, तो गड़बड़ देगा तो गड़बड़ बनाएगा, है ना। तो सही से देगा तो सही से बनाएंगे और गड़बड़ देगा तो गड़बड़ तरीका से सिखा रहे हैं, गड़बड़ बनाएंगे, है ना। तो देखेगा कि x बराबर साइन थीटा है तो सबसे पहले इसका हम लोग डीसी कर लेंगे अलग से। साइन थीटा है तो इसका डीसी हम लोग किसके सापेक्ष करना है, हम तो आप लोगों से बोले ही हैं कि सापेक्ष उसी के डीसी करना है जो कि x और y के अलावा कोई अदर फंक्शन आ रहा है, तो उसी के सापेक्ष हम लोगों को डीसी करना है। तो x और y के अलावा में इसमें कौन आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो थीटा के सापेक्ष हम लोगों को क्या करना है, डीसी करना है। तो देखिएगा कि यहाँ थीटा के सापेक्ष में डीसी कर रहे हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बटा डी थीटा और बराबर में साइन थीटा के डीसी होगा थीटा के सापेक्ष में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx बटा डी थीटा और बराबर साइन थीटा का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यानी इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, और यहाँ बाई बराबर क्या है, कॉस थीटा है। अब इसका डीसी करो, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, अब डी बाई बटा क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब कॉस थीटा का डीसी क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इसे समीकरण सेकंड मान लो, मैंने एक समीकरण फर्स्ट मान लिए और एक समीकरण सेकंड मान लिए। अब सेकंड को फर्स्ट में बाटा करेंगे कि फर्स्ट को ऊपर रखेंगे, सेकंड के नीचे रखेंगे। अब ये बात को ध्यान देना, तो इस बात को ध्यान देने के लिए हमको जाना कहाँ है, हमको यहाँ जाना है, क्वेश्चन पर जाना है कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन मेरा कह रहा है डी बाई बटा डी एक्स, माने बाई ऊपर और एक्स नीचे। तो बाई वाला कौन है, बाई वाला ये है, तो बाई ऊपर और एक्स वाला नीचे, तो हम दूसरा को ऊपर और पहला को नीचे। तो इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड बटा फर्स्ट करेंगे। तो इधर जो होगा वो डी बाई बटा, इधर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। और यहाँ ऊपर में रहेगा माइनस साइन थीटा और नीचे में क्या रहेगा, कॉस थीटा। तो बताइए विद्यार्थी जी कि यहाँ डी बाई बटा डी एक्स बराबर आपका क्या आया, डी बाई बटा डी एक्स बराबर जो है वो क्या है, माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है,
tan, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा। अब बताइए कि मेरा ऑप्शन नंबर किस में -tan थीटा मिल रहा, जो ऑप्शन नंबर में -tan थीटा मिल रहा है उसे डायरेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है मेरा, उसी ऑप्शन में हम लोगों को मिल रहा है क्या, -tan थीटा, तो सबसे पहला में ही मार देंगे। जब हमको नज़दीके में मिल ही गया तो उससे बड़ा और सौभाग्यशाली क्या हो सकता है कि ना। तो सबसे पहले मिल गया, देखो कितना मेहरबानी क्वेश्चन किया है ना, सबसे पहले हमें दर्शन दिला दिया। अब हम लोगों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा मेरे लिए अब अगला क्वेश्चन एक बहुत VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो गारंटी ही आने का उम्मीद है कि √x का जो DC होगा वो क्या होगा। आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन आ गया क्या, √x का जो DC होगा वो क्या होगा, √x का जो DC होगा वो क्या होगा। तो हम आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए √x का होल स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 1/2 √x होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा -1/√x, है ना। सभी विद्यार्थी को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो आसान है ना, ये क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन एक्चुअली में ही आसान है। हम लोग आप लोग को फार्मूला में भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ये क्वेश्चन को हम फार्मूला के रूप में बताते हैं, हर एक बार इस क्वेश्चन को हम फार्मूला के रूप में बताते हैं कि याद रख लेना कि जहाँ कहीं भी रूट आ जाए तो रूट का DC होता है 1/2 रूट, और रूट में कौची है वो देखना नहीं है। तो यहाँ देखो √x है तो √x का DC क्या होगा 1/2 रूट। हम बोलवे किए कि जहाँ देखे रूट तो वहाँ लगा दे 1/2 रूट, है ना, जहाँ देखे रूट वहाँ लगा दे 1/2 रूट। तो ऐसे क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये मेरा ऑप्शन नंबर बी रहा। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एकदम सब क्वेश्चन एकदम VIP रहेगा, सुंदर रहेगा, सुशील रहेगा, मज़ेदार रहेगा, धमाकेदार रहेगा, और जाके धमाकेदार मचा देगा एग्जाम सेंटर में। जितना बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चन रहता है, एकदम सभ्य पहलवाने हैं, कोई नहीं किसी से बजड़ाएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों का रहा सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन, जो कि फार्मूला पर आधारित है। देखिएगा विद्यार्थी जी, आपका ये क्वेश्चन रहा सेक एक्स है और इसका DC पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो हम ऑप्शन नंबर आपको देते हैं पहला सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ऑप्शन नंबर देते हैं दूसरा -सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। ऑप्शन नंबर देते हैं तीसरा सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। ऑप्शन नंबर देते हैं डी। ऑप्शन नंबर डी में आपका है सेक स्क्वायर एक्स। अब आप लोग पसंद कीजिए कि कौन सही है ना। तो जो विद्यार्थी को फार्मूला याद होगा उसे तो ना तो पसंद करने की ज़रूरत है ना तो उसे देखने की ज़रूरत है, सीधे क्वेश्चन देखेगा और डायरेक्ट ऑप्शन में मारेगा, उसे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं रहेगा। तो देखिएगा कि सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स होता है। जबकि सब एक ही तरह का लग रहा है, कहीं गलती न कर दें कि -सेक एक्स इंटू टाइन एक्स में मार दें, क्योंकि माइनस वाला ही फार्मूला होता है। आपके पड़ोसी वाला सेक के बाद कौसेक वाला में माइनस आता है, वो पड़ोसी वाला है, कहीं कि उसके याद में इसे न गलती कर बैठे, है ना। तो पड़ोसी वाले को ज़्यादा याद नहीं करना है, पड़ोसी वाले कभी धोखेबाज भी निकल सकता है ना। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगला है विद्यार्थी जी DC sin 4x का। sin 4x का DC क्या होगा, sin 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। अब इसके लिए हम ऑप्शन आप लोगों को दे रहे हैं और ऑप्शन देख के मार देना है। ऑप्शन नंबर पहला है sin 4x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा क्या 4 × cos 4x होगा, 4 × cos 4x होगा। और क्या हो ऑप्शन नंबर बी है क्या 4 × sin 4x होगा। ऑप्शन नंबर सी है 4 × cot 4x होगा। ऑप्शन नंबर डी है 4 × sin 4x होगा, sin 4x होगा। अब बताइए कि ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन क्यों सही होगा, डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। बस इतना ही अंतर है कि x के गुणांक में 4 आ गया है, तो 4 आ गया है तो DC में गुणांक में जो रहता है वो गुना में लिखाता है ना। तो यहाँ देखेंगे हम, मेरा क्वेश्चन क्या है sin 4x, DC किसका करना है sin 4x का। अब बताओ साइन के आगे जो कुछ भी रहता है विथ रिस्पेक्ट में आता है। अब बताओ 4x कहाँ आएगा,
अब 4x, अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, x। साइन का डीसी क्या होता है, cos 4x होता है। अब 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सिर्फ 4, तो 4 इंटू कॉस 4x, 4 इंटू कॉस 4x। तो अब बताइए कि 4 इंटू कॉस 4x कौन में है, ऑप्शन नंबर कौन में है। तो लगता है कि फर्स्ट वाला में तो मिल रहा है जी, सबसे शुरू में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। बताओ 4 इंटू कॉस क्या होगा, 4x। ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है ना, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन एक और मजेदार दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, डीसी ऑफ रूट tan x, डीसी ऑफ रूट tan x। अब रूट tan x का डीसी क्या होगा, रूट tan x का डीसी क्या होगा। थोड़ा स्पेस कम है, इसे मिटा दे करके और आगे हम बताते हैं। देखिएगा विद्यार्थी जी, सिर्फ ध्यान से जुड़े रहे, आपको हम मुकद्दर तक पहुंचा देंगे, जहां तक आपकी सोच है उससे कहीं ऊपर पहुंचा देंगे। तो देखिएगा, एकदम एकदम सभी को 95 प्लस रहेगा, 95 प्लस रहेगा, ये मैं दावा करता हूँ। जो भी वीडियो को सही ढंग से देखेगा, हर एक चैप्टर का वीडियो को, तो वो 90 प्लस लाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सभी वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से और कॉन्सेप्ट के साथ उसे लिख कर और एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो मैं 95 प्लस लाने का वादा करता हूँ, आप लोग ले आइएगा। तो देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, 1/2 रूट tan x इंटू सेक एक्स। ऑप्शन नंबर बी है 1 बटा या सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट tan x बटा 2 रूट tan x। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है आपको सेक एक्स इंटू tan x अब बटा में रूट tan x। और ऑप्शन नंबर डी है रूट कॉट x का होल स्क्वायर। अब सभी विद्यार्थी से उम्मीद रखता हूं कि यह क्वेश्चन देखते के साथ ही लगा होगा कि अभी अभी सर ने बताए हैं, अभी अभी सर ने बताए हैं, और इससे पहले हम बताए हैं ये बताएं कि रूट के अंदर जो भी रहता है वो विथ रिस्पेक्ट में आता है। तो देखिएगा, इसे भी उसी ढंग से बनाएंगे। तो रूट के अंदर में क्या है, tan x है, तो tan x कहाँ आएगा, विथ रिस्पेक्ट में आएगा ना जी, आए तो tan x विथ रिस्पेक्ट में आएगा। लेकिन tan x हम संतुष्ट हैं, एरा हम बोला रहे थे, ये अपने से न चला आया, तो इसको हम नहीं बोला रहे थे, तो इसको फिर ऊपर भेजेंगे। जाओ ऊपर, तुमको हम पसंद नहीं कर रहे हैं तो जबरदस्ती आ गया है, तो इसको हम फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो ये देखो ऊपर चल गया, ऊपर चल गया, इसको भेजा दिए। पसंद नहीं है तो इसको हम रखेंगे कहला, है कि नहीं। तो देखो ये ऊपर चल गया था, विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, अब विथ रिस्पेक्ट में एक्स आएगा। हाँ, इसे हम पसंद करते हैं, इसे हम पसंद करते हैं। तो अब देखिएगा, इसे हम पसंद करते हैं तो डीसी करके बताते हैं। पसंद हो गया तो सब हो जाएगा, पसंद हो गया तो समझो सब हो गया, पसंद नहीं हुआ तो समझो कुछ नहीं होगा। तो देखिएगा, ये मुझे पसंद आ गया है और इसे मैं जैसे होवे उस वैसे हम इसे ला ही के छोड़ेंगे। पसंद हो ही गया तो लाइन पर आएगा, कहानी भाई। तो बताओ रूट का हम अभी अभी ना बता रहे थे कि 1/2 रूट क्या होगा, tan x। ये नहीं देखना है कि रूट के अंदर में कुछ है, सब चलेगा, बस 1 बटा क्या होगा 2 रूट tan x। अब tan x का डीसी क्या होगा विद्यार्थी जी, tan x का जो डीसी होगा वो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब बताइए कि कौन में मिल रहा है जी, ये गुना में है तो ऊपर होगा ना, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब बटा में क्या होगा 2 रूट tan x, 2 रूट tan x। अब बताइए विद्यार्थी जी, बताइए, देखिए देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम इतना दिन के हैं तब थोड़ा पावर ज़्यादा आता, आप लोग तो हमसे कुछ कम ही होंगे, तो कम ही होंगे। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स बटा, थोड़ा सा मैं डर गया, हाँ, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट tan x, हाँ मिल रहा है सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट tan x। ऑप्शन नंबर मेरा बी रहा सही, ये कटकुट का निशान पड़ गया जी। ऑप्शन नंबर बी मेरा रहा क्या चीज़, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में मारेंगे, बेधड़क मारेंगे। और क्वेश्चन आप लोग को अब लग रहा होगा कि लाजवाब सही में है, और आप क्वेश्चन बैंक को एक बार देखिए, और क्वेश्चन बैंक को एक बार देखिए, और डायरेक्ट अगर नहीं मैच करे तो हमसे फिर बोलिए, है ना, कमेंट करके आप बताइए कि नहीं मैच कर रहा। और ये भी बोलिए कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो सर उम्मीद नहीं है कि नहीं आएगा, आपको उम्मीद हो गया होगा कि आने वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि इतना बढ़िया बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो और कौन आएगा भाई। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कहाँ गया मिटाने वाला जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, डीसी ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, दिखाई नहीं दे रहा, डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स और प्लस रूट एक्स कर देते हैं, रूट एक्स कर देते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम। विद्यार्थियों को लगा होगा कि क्वेश्चन रूट में कर दिए तो क्या चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन विदाउट रूट था तो क्या अलग हो जाएगा? नहीं विद्यार्थी जी, हम आप लोग को अगर लिख ही दिए तो जाइए हम आपको ये भी बता देते हैं कि डीसी अगर साइन इनवर्स एक्स रहा और प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहा तो विथ रिस्पेक्ट में एक्स रहा, तो देखिए ये है एग्जामिनर का दिमाग और ये है टीचर का दिमाग। आपको शिक्षक ने क्या बताया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विद्यार्थी जी पाई बटा 2 होता है ना। आपको इनवर्स में शिक्षक ने ये बताया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है, लेकिन एग्जामिनरवा जो था वो दिमाग कौची लगा दिया कि काहे नहीं रूट एक्स है, रूट एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो उसको हम रूट एक्स कर दें, रूट एक्स कर दें, तो उसको हम ये कहेंगे कि तू रूट कर दो चाहे कुछ कर दो, हमको उससे मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि साइन है आई कॉस है, इनवर्स में है, और आगे क्या है वो नहीं देखना, बस ये देखना कि दोनों सेम है, चाहे रूट एक्स कर दे, चाहे रूट वाई कर दे, चाहे रूट जेड कर दे। अब बताओ कुछ दिमाग लगा लेगा तो बना लेंगे कि नहीं, रूट वाला दिमाग लगा ले, चाहे पुट वाला दिमाग लगा ले, चाहे रूट वाई लिख दे, चाहे जेड लिख दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना हम दिमाग में रखेंगे कि साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, और रूट रहे चाहे कुछ हो रहे, बस ये दोनों खाली सेम होना चाहिए, माने इसका मान आपका क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सबसे पहला देते हैं। इतना समझाने के बाद कितना विद्यार्थी बनाते होंगे तो कमेंट करेंगे बना के। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या पाई बटा 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या माइनस पाई बटा 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या पाई बटा 2 होगा। हाँ, तो देखेंगे विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इतना बताने के बाद कि रूट क्या, यहाँ रूट रहे चाहे पुट रहे बस सेम होना चाहिए, यहाँ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स रहना चाहिए, जबकि फार्मूला हम आपको बताएं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। तो उसी प्रकार से ये भी तो वही चीज़ है जी। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर जो होगा वो पाई बटा 2 होता है, और पाई बटा 2 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कांस्टेंट है पाई बटा 2, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो हमेशा के लिए एकदम गांठ बांध लो कि हमेशा के लिए कांस्टेंट का डीसी जो होता है वो 0 होता है। बताइए ऑप्शन नंबर मेरा 0 कहाँ मिला जी? ऑप्शन नंबर सी में मेरा 0 मिला, यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है, और ऑप्शन नंबर सी मुझे पसंद आया, और ऑप्शन नंबर सी को हम टिक लगाएंगे। तो और आप लोगों के बीच एक और क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है कि डीसी ऑफ लिमिट एक्स अग्रसर ए एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन बटा एक्स माइनस ए। आप लोगों के बीच विद्यार्थी जी ये क्वेश्चन आया किसका? लिमिट का क्वेश्चन आया। ऑप्शन नंबर ए एक्स, ऑप्शन नंबर बी ए इंटू एक्स, ऑप्शन नंबर सी 0, और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी जी एक्स पर पावर एन। कितने विद्यार्थी सोचने लगे होंगे कि पहले लिमिट बनाएंगे तब तो डिफ्रेंसिएशन होगा ना भाई, है ना। तो आपकी सोच अगर सोचते हैं वैसा तो बढ़िया है, भगवान आपकी सोच को बिल्कुल बढ़ाए रखें, और जितना आप लंबा सोचिए उतना ही बेहतर होगा, जितना ज़्यादा सोचिएगा आपका माइंड उतना ही डेवलप होगा, है ना। तो सोचने के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ आपको सोचने देने का हम मौका नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको हम शॉर्ट तरीका से बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, है ना। तो जो जितना लंबा आपने सोच लिया, है ना, जितना लंबा आपने सोच लिया उससे कई गुना शॉर्ट ये क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, ध्यान से बात को रखना, ध्यान में रखना, केयर रखना कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो लिमिट का हमेशा वैल्यू जो निकल के आता है वो वैल्यू निकल के आता है कांस्टेंट। और अभी आप लोगों से हम वादा करवा रहे थे कि कांस्टेंट का डीसी जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो बताओ लिमिट का जो मान निकल के आता है वो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट के लिए मेरा ये ऑप्शन क्या होगा? कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन
डिफ्रेंसिएशन होगा वो 0 होगा, और इसमें ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया सही, 0 के लिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हुआ, है ना विद्यार्थी जी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ये मेरा सी सही हुआ। जहां कहीं भी देखें कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालना है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन है सभी को नोट्स करते जाएं, और सभी आपके जिंदगी का सबसे बढ़िया बढ़िया सवाल है ना। ये सब छोटी छोटी सवाल आपकी जिंदगी बना सकती है जब आप चाह जाओगे तो देखिएगा। और आप लोगों के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं विद्यार्थी जी, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, डिफरेंशिएशन किसका है, 2 tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे क्या होता है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बस आपको इस क्वेश्चन में अंतर क्या कर दिया है, सिर्फ लिख दिया है 2 ज़्यादा। तो 2 ज़्यादा है तो डिफरेंशिएशन के गुना में अगर 2, 3, 4, 5, 6 से बनाए तो हमें क्या करना होता है। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन दे रहा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रहा है 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी दे रहा है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी रहा नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी डी रहा नन ऑफ दिस, माने इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सही होगा। 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, अरे भाई जब हम बोल रहे हैं कि tan इनवर्स एक्स का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो क्यों नहीं हम बताएं जो याद रखा कि कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बाहर होता है। इसलिए tan इनवर्स एक्स का जो DC होगा वो क्या होगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट मारने वाला, देखिए कैसे, देखिएगा यहाँ DC किसका हो रहा है, 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, tan इनवर्स एक्स का DC क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा ऑप्शन सी सही रहा। और अगला देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन मेरा सही रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है लिमिट का ही क्वेश्चन है, लिमिट का ही क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि आपको अगला क्वेश्चन लिमिट का ही दे दिया जाए कि DC निकाले लिमिट x अग्रसर 0 x पर पावर n -1 बटा x -1, और इसे हम लोग डी एक्स के सापेक्ष में इसे DC करने के लिए बोल रहे हैं। तो विद्यार्थी को हम पहला देते हैं x, और दूसरा देते हैं 0, और तीसरा C देते हैं बोथ दोनों, और D का देते हैं नन, ऐसा आ जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन है बल्कि दो क्वेश्चन है बल्कि तीन क्वेश्चन है बल्कि चार क्वेश्चन है बल्कि अनगिनत क्वेश्चन रहे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में अगर लिमिट आ गया तो कुछ सोचना नहीं है। 2 क्वेश्चन हम आप लोग को, 1 क्वेश्चन और पहले भी बता चुके, 1 क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसलिए कि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। और देखना है कि लिमिट आ रहा है क्वेश्चन में, तो लिमिट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो डायरेक्ट 0 में टिक लगा देंगे क्योंकि लिमिट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आप लोगों को ले चल रहे हैं विद्यार्थी जी। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, सब क्वेश्चन वीआईपी है, सब क्वेश्चन वीआईपी है, इसके बारे में सोचना नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा विद्यार्थी जी कि अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि इफ बाई बराबर लॉग रूट एक्स रहा, इफ बाई बराबर लॉग रूट एक्स रहा, थोड़ा सा देखिएगा दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिख रहे हैं इफ बाई बराबर लॉग रूट एक्स, इफ बाई बराबर लॉग रूट एक्स, देन डी बाई बटा डी एक्स, देन डी बाई बटा डी एक्स। अब हम लोगों को क्या निकालना है, डी बाई बटा डी एक्स। इफ बाई बराबर क्या है, लॉग रूट एक्स, क्वेश्चन में दे दिया कि लॉग रूट एक्स। अब इसका DC क्या होगा जी, देखिएगा अब इसका DC क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा 1/√x, ऑप्शन नंबर बी में होगा 1/2√x, ऑप्शन नंबर सी में होगा 1/2x, ऑप्शन नंबर डी में होगा √x बटा 1/2x।
अब किसे लग रहा है कि कौन ऑब्जेक्टिव सही होगा, जबकि हम एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं कि log x का जो DC होता है, log x का जो DC होता है वो 1/x होता है। अब x के जगह कुछ भी रहे तो ध्यान नहीं देना है, बस हम बता दिए कि log के आगे कुछ भी रहे उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/रूट log के आगे जो फंक्शन रहेगा वो 1/x हो जाएगा। चाहे 1/√x रहे तो 1 लॉग रूट एक्स रहे तो 1/√x होगा, लॉग रूट वाई रहे तो 1/√y होगा, लॉग रूट जेड रहे तो 1/√z होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ विद्यार्थी जी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि y बराबर क्या है, लॉग रूट x है, तो इसका DC करेंगे, DC विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के सापेक्ष DC करेंगे तो dy बटा क्या है, dx है। और लॉग का हम अभी ना DC बताएं कि जो लॉग का DC होता है वो 1/x होता है, और रूट x रहे तो रूट x होता है, तो 1/√x होगा। तो यहाँ 1/√x है तो रूट x होगा। अब बताइए कि यहाँ क्या आ रहा है, अब ऊपर में कौन जाएगा। देखिए एक लाइन और हम आप लोग को समझाने के लिए बढ़ा दे रहा हूँ कि लॉग रूट x है, लॉग रूट x है तो विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, रूट x। अब ये रूट x पुनः कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, x आएगा, है ना। तो बताओ कि यहाँ log रूट एक्स का DC क्या हुआ, 1/√x, और रूट एक्स का DC क्या हुआ, 1/2√x। अभी अभी इससे पहले कई क्वेश्चन हम बता चुके हैं, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, रूट वाई का डिफ्रेंसिएशन, रूट जेड का डिफ्रेंसिएशन, किसी भी तरह का डिफ्रेंसिएशन आए तो 1/2 रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे वो उसे लिख देना। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग को एक प्रश्न और उठ रहा है, एक प्रश्न और उठ रहा है। 1/2 तो 2 रह ही जाएगा, लेकिन सेम तरह के फंक्शन को 2 बार रूट से गुना किया जाता है तो वो सिंगल फंक्शन अलग हो जाता है। तो रूट एक्स के गुना रूट एक्स से तो खाली क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, खाली एक्स हो जाएगा, माने 1/2x। अब बताओ कि 1/2x ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर जो है 1/2x ऑप्शन नंबर जो है सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहा विद्यार्थी जी, आपका ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी सही रहा। तो देखिएगा इसी तरह का अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं कि देखिएगा कि यहाँ डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन है y बराबर सेक इनवर्स x -1 बटा x + 1, सेक इनवर्स x -1 और बटा में x + 1 प्लस कॉसेक इनवर्स, प्लस में साइन इनवर्स कर देते हैं, साइन इनवर्स x + 1 बटा x -1 देन dy बटा dx। अब हमें देखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए में आपका रहा 0, ऑप्शन नंबर बी में रहा π/2, ऑप्शन नंबर सी में रहा -π/2, ऑप्शन नंबर डी में रहा नन। अब आप लोगों विद्यार्थियों से हम उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन तो बड़ा है नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं और इस क्वेश्चन को हम इतना इजी तरीका से बता देंगे कि आपको लगेगा कि सचमुच में ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन में जान कुछ हो नहीं है, सिर्फ बड़ा बॉडी लेके खड़ा हो गया है और अपने आप को पहलवान साबित करने के लिए थोड़ा सा बड़ा सा बॉडी बना लिया और दिखा रहा है कि हम पहलवान हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, कुछ नए है। वो हम लोग को डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम लोग अगर डर जाएंगे तो ये पहलवान कहलाएगा, और नहीं डर के लड़ जाएंगे तो ये पहलवान नहीं कहलाएगा। एकदम अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है कि चाहे किसी भी पहलवान सामने आए तो उसे हम बजाड़ने का साहस रखेंगे, है ना। क्योंकि जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। और जंगल का राजा शेर किस लिए कहलाता है भाई, जंगल से तो बड़ा प्राणी हाथी होता है, जंगल के जो शेर होता है उससे बड़ा प्राणी हाथी होता है, और उससे बड़े बड़े प्राणी होते हैं जंगल में, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही कहलाता है, इसलिए कि वो अपने अंदर एक साहस रखता है कि कोई भी आएगा तो उससे आँख में आँख मिला कर देखेंगे और उसे एक ही झपट्टा में चित कर देंगे, है ना। तो इसलिए वो जंगल का राजा कहलाता है, और कोई भी जानवर से वो कभी डरता ही नहीं है और किसी भी जानवर से लड़ने का साहस रखता है। तो हम आप लोग विद्यार्थी से भी यही कहेंगे कि आप लोग किसी से भी लड़ने का साहस रखिए, और डर जाइएगा तो आप हार जाइएगा।
तो डर के रहना नहीं है। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, ये सेक इनवर्स एक्स माइनस वन है बटा एक्स प्लस वन है, और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस वन है बटा एक्स माइनस वन है। क्या ये साइन इनवर्स एक्स को हम कॉसेक में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ उम्मीद है कि आप लोग को दिखाई नहीं दे पाएगा, हम इसे यहाँ छोटी, अरे भाई बड़ा दिखाई दे रहा, इसे हम मचोर के छोटा में एकदम आंसर ला देंगे, बस सब पहलवानी खत्म। तो देखिएगा बाई बराबर क्या है आपका, ये रहा सेक इनवर्स एक्स माइनस वन और बटा एक्स प्लस वन है, बस एकदम जरी जरी को लिख के इसको खत्म कर देंगे। तो देखिएगा इस साइन को हम कॉसेक इनवर्स में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, और जब साइन को हम कॉसेक में चेंज करेंगे तो कॉसेक इनवर्स में चेंज करेंगे तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। तो एक्स माइनस वन और बटा एक्स प्लस वन। देखो जैसे ही इसको मचोरे की कहानी इसका हो गया खत्म। अब देखो उड़ रहा था, अब खत्म हो गया। अब बताओ कि बाई बराबर, ये फॉर्मूला किसका हुआ, सेक इनवर्स एक्स माइनस वन बटा एक्स। ये वाला सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं, सेम दिखाई दे रहा है ना, दोनों तरह का साइन के आगे जो एंगल है वो सेम दिखाई दे रहा है। तो जब साइन का एंगल सेम दिखाई दे रहा है तो हम आप लोग को बताए हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और पाई बटा टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और पाई बटा टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा टू। तो उसी प्रकार से ये एक्स के ना काम कर रहा है जी, सेम है तो इसे मान लो एक्स, तो बाई बराबर आपका पाई बटा टू हो जाएगा, और पाई बटा टू आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी तो हम वादा करवा दिए हैं कि कांस्टेंट का डीसी जो होगा वो आपका कांस्टेंट का डीसी क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये मेरा उम्मीद है। तो आप विद्यार्थियों से हम अनुरोध करता हूं कि ये सारा क्वेश्चन है, जो सारा क्वेश्चन को बढ़िया से रिवाइज कीजिए, और अगले वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं। तो अगले वीडियो में जब आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो अगला वीडियो का उम्मीद यही रखिए कि इससे भी बेहतरीन प्रयास करेंगे, कि इससे भी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, डीसी का ऑब्जेक्टिव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, डीसी का ऑब्जेक्टिव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, डीसी का और सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और बढ़िया बढ़िया एक वीडियो और में हम डीसी का सारा ऑब्जेक्टिव बता देंगे। बस ये एक वीडियो ये रहा और एक वीडियो अगला रहेगा जो कि डिफरेंशिएशन का सारा ऑब्जेक्टिव खत्म, बस मात्र 2 वीडियो में। और एकदम पूरा हल जैसे हम इसमें करके बताए हैं सेम तरीका से उसमें भी बताएंगे, इसलिए घबराना नहीं है कि हम फार्मूला याद नहीं किए हैं, कभी हम 12th में पढ़े ही नहीं हैं, बस कभी नहीं पढ़ा है फिर भी हम सिखा देंगे, ये मैं दावा करता हूँ। बस मेरे पास जो मेरे सामने जो बैठे हैं वीडियो के सामने, वो एकदम ईमानदारी से बैठे और हम पर विश्वास करके बैठे, ताकि जो भी बताया जा रहा है वो एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है। आप पढ़े हैं 12th में या नहीं पढ़े हैं ये मैं तो जानता नहीं है, और अनजान समझ के ही हम बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अनजान समझ के आप पढ़िए और उम्मीद लगा के पढ़िए, हम गारंटी लेते हैं कि आपको सिखा देंगे मैथ, और मैथ के बाबा बना देंगे। तो देखिएगा अगला वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं। जय हिंद।